नहीं करेंगे तो ये केवल गठजोड़ से कुछ नहीं होता। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जुड़ के देख लिए हैं और यहां तक कि सपा बसपा जुड़ के देख लिए हैं, तो बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास कार्यकर्ता भी मजबूत है, बीजेपी के पास बुद्धि भी मजबूत है, बीजेपी के पास नई सोच है और नई सोच को हजम करने की ताकत है जो विपक्ष के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरे को लगता है कि अभी विपक्ष को अपनी कमर और कसनी पड़ेगी। ठीक है जोशी साहब, कुछ कहना चाह रहे थे? कमर और कसने की जरूरत है। सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव होकर के, सिर्फ मुद्दों की बात करके, बिना कार्यकर्ताओं की फौज के आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप कह रहे थे कि जो लाभार्थी लोग हैं उनके सहारे भारतीय जनता पार्टी विजय पाएगी, और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ इस बार इनको यही लाभार्थी वोट दिलाने जा रहा है। और कौन कौन लाभार्थी है उसकी सूची मुझसे सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वॉशिंग मशीन में धुल गए, ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी से लाभान्वित है, क्योंकि किसी को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री में सूची है, ज्यादा लोगों के नाम लूंगा, 7-8 लोगों के नाम बताऊंगा। आदरणीय हेमंत बिस्वा साहब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे भ्रष्टाचारी है, और भारतीय जनता पार्टी में आके लाभार्थी। ऐसे मुद्दों पर आप क्या भुवन जोशी साहब आप चुनाव जीत जाएंगे? यही तो मैंने सवाल किया पॉलिटिकल एनालिस्ट से, क्या ऐसे मुद्दों पर आप चुनाव जीत जाएंगे? नहीं करता, मैं डिबेट छोड़ दूंगा सर, मैं बड़ी जिम्मेदारी। नहीं जोशी साहब मैं आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन मैंने सवाल किया कि ऐसे मुद्दों, ऐसे लाभार्थी वर्ग के साथ क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? मैं आपसे बता रहा हूं ये लाभार्थी वर्ग जनता की नजर में है और जनता इन पे बहुत बारीक नजर रखी है। हेमंत बिस्वा साहब, मुकुल राय, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन साहब, ये सब आज भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी वर्ग है। असली लाभार्थी वर्ग अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी का तो ये लोग हैं, और यही लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 की सत्ता दिलाने जा रहे हैं। अवनीश जी, कौन किसे फायदा पहुंचाएगा? ये लाभार्थी वर्ग जो 7-8 नाम या 10 नाम या 12 नाम या 15 नाम है, वो आपको फायदा पहुंचाएगा, या फिर जो लाभार्थी वर्ग है जिनकी संख्या लाखों में उत्तर प्रदेश में भी है वो फायदा पहुंचाएगा? जनता पहुंचा रही है फायदा, और देश की जनता पूरी तरह से देख रही है कि विपक्ष क्या कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो मेरे साथी जोशी जी जिस तरह से भड़क रहे हैं, जिस तरह से वो घबरा रहे हैं, जिस तरह से भरमा रहे हैं और जिस तरह से बौखला रहे हैं, उससे बिल्कुल जाहिर है कि वो लगातार हार का जो सिलसिला जारी है, वो उस हार से उनकी मनस्थिति डगमगा गई है। वो बातें यहाँ की करो करेंगे कहीं की, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना तथ्य है, ना नेता है, ना नियत है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता है, नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, और जनता के को संतुष्ट करने का पूरा भाव है। जनता संतुष्ट हो रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, जो आश्वासन दिए, वो पूरे किए, और जब 100% पूरे करते ही है कोई जनता का काम, तो जनता उसको प्यार दे रही है। और ये प्यार का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ, और ये 24 में भी जारी रहेगा और 27 में भी जारी रहेगा। और ये जो विपक्ष है, खास तौर से ये बौखलाया हुआ और घबराया हुआ, हताश, निराश, कुंठित विपक्ष, इनके पास बौखलाने के अलावा कुछ नहीं है। जनता से कट चुके हैं, इनके कारनामों को जनता जानती है। 2012 से लेकर 17 तक जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ तांडव दिखाया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता उससे त्राहिमाम कर चुकी है। उनसे छुटकारा पा रही है, उनसे छुटकारा पा गई है, उनके पास जाना नहीं चाहती है। इनके भुवन जी कुछ कह रहे थे, भुवन जी जल्दी से 10 सेकंड कर ले, कोई हथकंडा अपना ले, भुवन जी जल्दी से नहीं अपनाएगी जनता। ठीक है त्यागी जी, मैं आता हूं, जा रही है, वापस आता हूं। ये अपने गढ़ भी नहीं बचा पा रहे हैं, इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं कि जनता इनसे का विश्वास इनसे उठ चुका है। ठीक है भुवन जी, देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी इनकी हैट्रिक हार की पूरी होने जा रही है। ये अभी कर्नाटक में बुरी तरह हारे, और ये कर्नाटक में बीजेपी नहीं हारी, आदरणीय मोदी जी हारे। और मैं आपको बोलना चाहता हूं हिमाचल में भाजपा नहीं आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं। और अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कई हैट्रिक देखने जा रहे हैं हार के।
और आप हमें हारने को करें, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है, हमारा देश की हैट्रिक की आप बात करें भाई, आप लोगों ने तो हैट्रिक के बाद 4 चुनाव नहीं बचा पा रहे, अपने घर नहीं बचा पा रहे। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना जोशी जी, आपके कार्यक्रम पूरे नहीं हो पाते। उत्तर प्रदेश में कितना चुनाव आप हार गए? ट्विटर चलाकर डिबेट में बैठकर जनता नहीं भरमाई जाती, जनता को नहीं बहकाया जा सकता। जोशी जी भरमाने की स्थिति में नहीं है, जनता सच्चाई जान गई है, आपकी जनता फर्क जान गई है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ दिनों दिन गाढ़ा होता जा रहा है। विश्वात्मा जी का मैं रुक कर लेता हूं, चलिए दोनों के बाद थोड़ी कम कर दीजिए, ठीक है विश्वात्मा जी। जोशी जी मैं त्यागी जी मैं दोनों के पास आता हूं। विश्वात्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो न्यूट्रल होकर के बात रखेंगे। विश्वात्मा जी 2019 से 2024 में क्या बदल गया है? सिर्फ इंडिया और विपक्ष ये बदल गया है क्या? मुद्दे क्या बदल गए हैं क्या? और जोशी साहब बीजेपी की चुनाव में हैट्रिक हार की बात करें, लेकिन समाजवादी पार्टी 4 बड़े चुनाव हार चुकी है बैक टू बैक, उसका जिक्र क्यों नहीं समाजवादी पार्टी कर रही है और क्यों उसे भूले बैठी है? देखिए 2019 से लेकर 2024 तक में एक बात तो बदली है, वो ये बदली है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था उसको जितने इज्जत 2018-19 में थी वो इज्जत कम हुई है, और भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देने का, संरक्षण देने का इल्जाम लोगों के दिमाग तक, लोगों तक, घर घर तक पहुंचा है, ये बदला। लेकिन एक बात और भी है कि जो वोट देने वाला समाज है, जिसको आप कहते हैं वोट बैंक, ये वोट बैंक वो जीव है और वो मानसिकता है कि वो चाहता है कि मेरी पार्टी का नेता भ्रष्ट हो, मेरी पार्टी का नेता बेईमान हो, और वो खूब लूटे, खुद भी अमीर बने और लोगों को, अपनी जनता को बांटे भी। लेकिन दूसरी पार्टी, प्रतिद्वंदी पार्टी का नेता हरिश्चंद्र चाहिए। प्रतिद्वंदी पार्टी का नेता बिल्कुल बेईमान नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, एकदम महान होना चाहिए, और मेरी पार्टी का नेता भ्रष्ट होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने की छवि बनी है, इसकी वजह से वोट परसेंटेज भाजपा का नहीं गिरेगा। इसलिए नहीं गिरेगा कि लालू प्रसाद जी का वोट परसेंटेज नहीं गिरा जब पूरे देश की मीडिया ये कह रही थी कि लालू प्रसाद जी भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उस समय भी समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ जब ये मामला आया कि कन्नौज से अखिलेश यादव जी ने अपनी पत्नी को निर्विरोध सांसद बनाने के लिए वहां चुनाव नहीं होने दिए, वहां सभी प्रत्याशियों का किडनैप करा लिया। मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, मीडिया में जब आया तो समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि हमारा नेता अपराधी होना चाहिए, हमारा नेता बेईमान होना चाहिए, हमारा नेता भ्रष्ट होना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं वही भाजपा के कार्यकर्ता भी चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हरिश्चंद्र बन जाएं। वो चाहते हैं कि वो चुनाव जीतें और विपक्षियों को बर्बाद करें, अपराधियों को अपनी पार्टी में लाएं और दूसरी पार्टियों पर ईडी और सीबीआई लगाएं। इससे विपक्ष सोचता है कि ये मुद्दा बना के हम चुनाव जीत लेंगे। ये वोट का जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि ऐसा होने नहीं जा रहा। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस मनोविज्ञान पर कुछ कहना चाह रहे हैं त्यागी जी? देखिए, ये मनोविज्ञान जो समझा रहे हैं विश्वात्मा जी, मुझे लग रहा है कि जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता बिल्कुल जान रही है कि कौन ईमानदार नेतृत्व है, नेतृत्व की ईमानदारी किसके हाथ में है, नेतृत्व की कमान किसके हाथ में है। जनता उसे भले से पहचान रही है, उसे पहचान ही नहीं रही है, उसे भरपूर प्यार दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत दिनों दिन बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। यहाँ इसीलिए बढ़ रहा है कि जनता का प्यार मिल रहा है। जनता का प्यार जब ही मिलता है लोकतंत्र में जब उसकी मनोकामनाओं को पूरी करती है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं निष्पक्ष रूप से, योजनाओं का लाभ देने से, सुशासन देने से, सुरक्षा देने से। जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, देश का सम्मान भी बचा रही है, देश का स्वाभिमान भी बचा रही है, अपनी संस्कृति को भी बढ़ा रही है, और विपक्ष की जो गलत नीति है उसको एक्सपोज जनता के बीच कर रही है। और जनता जान रही है विपक्ष ने अब तक जो धोखा दिया था, जो तमाम हथकंडे अपनाए थे, वो कारगर नहीं होने पाले, वो होने वाले नहीं हैं। ये अब जनता उसी को वोट देगी जो जनता के मन की पूरी करेगा, जनता के बीच रहेगा।
केवल चुनाव के वक्त में गठबंधन करके भरमाने की कोशिश अब पूरे होने वाली नहीं है। 24 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश से, तो 80 सीटें जीतने के लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं।